अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसानुल्लाह, आपका साइंस एंड इंग्लिश मेंटोर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के हवाले से अपना फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उसका तीसरा या चौथा लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम मोल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलेशंस है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक आज हमारा है मोल्स के कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल्स, मोल से रिलेटेड कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल्स। जब भी मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो तीन क्वांटिटीज़ है जो आपस में बहुत सारे इंटर रिलेटेड है। एक उसमें मास है, एक मोल है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मास, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन तीनों से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर वो ट्रिक आप समझ गए तो इंशाल्लाह मोल से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो तीन हमारे पास क्वांटिटीज़ है, मास, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इसको आप समझने की कोशिश करें। मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रायंगल के एक साइड पे मैंने लिखा है मास, और ऊपर बीच में मैंने लिखा है मोल, और नीचे लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस ट्रायंगल को समझने की कोशिश करें। मास आपको हो सकता है दिया हो और मोल पूछा हो। मास दिया हो, मोल पूछा हो, तो आप मास से मोल तक डायरेक्टली जा सकते हैं, या मोल से मास तक डायरेक्टली जा सकते हैं। या हो सकता है आपको मोल दिए हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हों। मोल दिए हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हों, तो आप मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली जा सकते हैं। या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे, मोल पूछा होगा, तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल डायरेक्टली जा सकते हैं। यानी आसान अल्फाज में इस ट्रायंगल को आप गौर से देखिए। मास से मोल तक या मोल से मास तक आप डायरेक्टली जा सकते हैं। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आप मोल तक डायरेक्टली जा सकते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा कि मास से डायरेक्टली आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको मास दिया हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हो, तो मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक जाने के लिए सबसे पहले आपको मोल को क्रॉस करना पड़ेगा। या अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हों और मास पूछा हो, तो सबसे पहले आप मोल को क्रॉस करना पड़ेगा। मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक डायरेक्ट जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद है। इस ट्रायंगल को आप याद रखिएगा। अब एक और चीज़ आप समझिए कि अगर मास से मोल तक जाना हो, मास से मोल तक जाना हो या मोल से मास तक जाना हो, मास से मोल तक जाना हो या मोल से मास तक जाना हो, तो बीच में हेल्प आउट करेगा मोलर मास। बीच में हेल्प आउट करेगा मोलर मास। और अगर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक जाना हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल तक जाना हो, तो हेल्प आउट करेगा एवोगैड्रोस नंबर, जिसको आप Na लिखते हैं, जो कि है 6.02 10⁻23। और एक बात और याद रखिएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या हो सकता है। वो नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। हो सकता है उसने आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा हो। वो नंबर ऑफ आयंस भी हो सकते हैं, और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई होप कि आप ये सारी ट्रायंगल को समझ गए हो। एक बार फिर मैं आपको जल्दी बता देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। मास से मोल तक डायरेक्टली जाया जा सकता है, मोल से मास तक डायरेक्टली जाया जा सकता है, बीच में मोलर मास हेल्प करेगा। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली जाया जा सकता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल तक डायरेक्टली जाया जा सकता है, बीच में एवोगैड्रोस नंबर आपकी हेल्प करेगा। मगर याद रखिएगा कि मास से डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक आप नहीं जा सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डायरेक्टली मास तक नहीं जा सकते हैं। बीच में मोल को क्रॉस करना पड़ेगा। अब मास से किस तरह मोल में जाया जा सकता है, मोल से मास में किस तरह जाया जा सकता है, या मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे मालूम होंगे, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल किस तरह मालूम होंगे, या मास से डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे जाएंगे, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मास में किस तरह जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए फार्मूला है वो आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ फार्मूलाज है, फार्मूला ई है, जिसको आपको याद करने पड़ेंगे, और वो बहुत ही आसान फार्मूला है। सबसे पहले फार्मूला है मोल का। मोल का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसी से एक जो है हम फार्मूला बना सकते हैं। अब अगर मास पूछा हो, तो मास तो अपनी जगह पर है, मोल भी अपनी जगह पर है। ये मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो, इसी से हमने फार्मूला बनाया।
मोल का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और अगर मास पूछा हो तो मास अपनी जगह पर है, मोल भी अपनी जगह पर है, मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मोल का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास का फॉर्मूला है मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अच्छा, उसके बाद आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जा सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, इसी से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर मोल की जगह हम मोल की वैल्यू पुट करेंगे, और मोल की वैल्यू क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर हमने मोल की जगह उसकी वैल्यू पुट की गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फॉर्मूला वही है, सिर्फ हमने क्या किया, मोल की वैल्यू पुट की। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक फार्मूला तो ये है मोल इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, या मोल की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये चार फार्मूले आपके सामने आ गए। अब कौन सा फार्मूला यूज होगा ये डिपेंड करता है आपके न्यूमेरिकल के अंदर जो आपको दिया गया डेटा। जब आप डेटा लिखेंगे तो डेटा से आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक और फार्मूला आपने याद रखना है, मोल जो है यानी मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसी से एक फार्मूला बना है, इसी से एक फार्मूला बना है। मोल पूछा गया हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हो तो किस तरह आप मालूम करेंगे। मोल अपनी जगह पर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपनी जगह पर है। ये जो एवोगैड्रोस नंबर है जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड होगा। जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर क्या क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये 5 फार्मूले आ गए, कोई मुश्किल नहीं है। जो इस तरफ डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर डिवाइड हो रहा है। अच्छा, वॉल्यूम से रिलेटेड कोई फार्मूला पूछा जा सकता है, वॉल्यूम के भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। और वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला है मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम फिक्स्ड है, और वो कितना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये फिक्स्ड है। अच्छा, इसी से एक और फार्मूला बनेगा, यहाँ पर मोल की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। मोल की वैल्यू क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल की जो वैल्यू है वो है गिवन मास डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे आएगा मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये इसी से फार्मूला बना। वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो वॉल्यूम का फार्मूला है मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, और मोल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमने यहाँ पर मोल की वैल्यू पुट की, ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वॉल्यूम में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा या ये। जवाब, आपने न्यूमेरिकल के अंदर डेटा को देखना है। जो गिवन डेटा है वो जब डेटा आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी बताए सारे। इस ट्रायंगल को आप याद रखिए, सारे फार्मूलाज इसको आप याद रखिए, फिर न्यूमेरिकल के अंदर ये इस्तेमाल होंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक न्यूमेरिकल शॉर्ट सा एक न्यूमेरिकल आपके लिए लिखा है जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। एग्जाम्पल 1.2 है, सवाल इसने पूछा है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। हाउ मेनी मोल्स पूछे गए हैं, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। तो किसी भी न्यूमेरिकल के दो हिस्से होते हैं, एक होता है गिवन डेटा। गिवन डेटा में हम उन चीज़ों को लिखते हैं जो पहले से हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर दिए गए हैं। दोबारा सुने, उन चीज़ों को हम लिखते हैं गिवन डेटा में। न्यूमेरिकल के दो हिस्से हैं, गिवन डेटा और सॉल्यूशन। गिवन डेटा में हम उन चीज़ों को लिखते हैं जो पहले से हमें न्यूमेरिकल के अंदर दिए गए हों और पूछे गए हों, और सॉल्यूशन में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये दो पार्ट्स है न्यूमेरिकल के, गिवन डेटा और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो है कि आपको सही फार्मूला आना चाहिए। और एक बात ये याद रखना कि एग्ज़ाम में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसके सॉलिड मार्क्स है। अगर आप उसको सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको सारे मार्क्स मिलेंगे, मैथमेटिक्स की तरह एक भी नंबर नहीं कटेगा। मगर ख्याल रखिएगा कि आपने डेटा को अलग लिखना है और सॉल्यूशन को अलग लिखना है। सॉल्यूशन के लिए फार्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है, और आपने सही डेटा लिखना है। आपने यूनिट्स भी लिखने हैं, मसलन मोल का यूनिट है मोल, तो आपने मोल ही लिखना होगा। मोलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल, आपने जब भी मोलर मास की बात आ जाए तो आपने ग्राम पर मोल लिखना है। और इसी तरह अगर मास आ जाए तो मास का यूनिट है ग्राम या किलोग्राम।
अगर वॉल्यूम आ जाए तो वॉल्यूम का यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर क्यूब, ये आपने याद रखने हैं। वॉल्यूम के फार्मूला वॉल्यूम का जो फार्मूला है यूनिट है वो मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है या डेसीमीटर क्यूब है। तो आपने सही यूनिट्स भी लिखने हैं। न्यूमेरिकल के अंदर दो हिस्से हैं, गिवन डेटा और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल है, दोबारा मैं इसको पढ़ता हूँ। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। सबसे पहले गिवन डेटा में लिखूंगा, तो मुझे क्या दिया गया है 20 ग्राम ऑफ NaOH। तो सबसे मैं लिखूंगा गिवन मास। गिवन मास कितना मुझे दिया गया है 20 ग्राम, और पूछा क्या गया है मोल्स, हाउ मेनी मोल्स, मोल्स ऑफ NaOH पूछे गए हैं और गिवन मास मुझे दिया गया है। यहाँ पर अपनी तरफ से हम एक और चीज़ को ऐड करेंगे, मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH का जो मोलर मास है वो 40 ग्राम्स पर मोल है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मोलर मास को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ये 40 ग्राम पर मोल इस तरह आया है कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सोडियम के एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के मास, एटॉमिक मास और हाइड्रोजन के मासेस को जब आपस में जमा किया तो 40 ग्राम्स पर मोल जवाब आया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर डेटा आया है। अब ये सबसे पहला इसके अपने मार्क्स है एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपको सोल्यूशन नहीं आता किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर एग्ज़ाम में, और अगर आप डेटा भी सही लिखते हैं तो डेटा के अपने मार्क्स है और सोल्यूशन के अपने मार्क्स है। तो ये हमारे पास डेटा है जिसमें गिवन मास हमें दिया गया है 20 ग्राम, मोल्स हमसे पूछे गए हैं और मोलर मास हमने NaOH का खुद कैलकुलेट किया जो कि है 40 ग्राम्स पर मोल। हमने इनके एटॉमिक मासेस को जो कि पीरियोडिक टेबल में हमें बताया गया, उनको जब जमा किया तो 40 ग्राम्स पर मोल आया। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला। मोल, मोल का जो फार्मूला है वो क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखो यहाँ पर मोल का ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखो हमको मास दिया गया है और मोल मालूम करना है, बीच में हेल्प आउट कौन कर रहा है, मोलर मास, और फार्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल जो है हमने जो है उसका फार्मूला पुट किया, मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। मास हमें दिया गया है 20 ग्राम और मोलर मास हमें हमने खुद कैलकुलेट किया वो है 40 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हुआ, 20 जब 40 के साथ डिवाइड होगा तो जवाब आएगा 0.5 मोल। ये पर मोल जब ऊपर चला जाएगा ये मोल बन जाएगा। देखो नीचे यहाँ पर मोल है क्योंकि मोलर मास का जो यूनिट है वो ग्राम पर मोल है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये मोल बन गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल। बहुत आसान है। सबसे पहले हमने डेटा लिखा, उसके बाद हमने सोल्यूशन के अंदर हमने सिंपली फार्मूला पुट किया और वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन की, हमारे पास ये जवाब आया। अच्छा, इसका जो दूसरा मेथड है शॉर्टली, वो ये मैंने शॉर्ट एक मेथड लिखा है, ये शॉर्ट ट्रिक है इस न्यूमेरिकल को हल करने का, वो भी आप सीखें। देखो यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस हुई है इस न्यूमेरिकल के अंदर, मोल्स एंड मास। मोल्स हमसे पूछा गया है और मास गिवन है। मोल्स हमसे पूछा गया है और मास गिवन है। देखो कितना मास है 20 ग्राम, 20 ग्राम हमें मास दिया गया है और मोल पूछा गया है। तो मोल, इधर मैंने मोल लिखा, इधर मास लिखा। मास 20 ग्राम दिया गया है और एक मैंने मोल्स में एक्स इसलिए लिखा क्योंकि मोल्स पूछे गए हैं, इसलिए मैंने एक्स लिखा। और फिर नीचे मैंने 1 लिखा। एक मोल के अंदर कितने ग्राम है, 20 ग्राम में तो हमसे पूछा गया है कि कितने मोल्स है। एक मोल के अंदर हमें पता है कि 40 ग्राम्स पर मोल है, जो कि हमने कैलकुलेट किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो एटॉमिक मासेस है उनको जमा करने के बाद 40 ग्राम्स पर मोल आया। तो मोल्स जो है वो पूछा गया है, मास दिया गया है, मास 20 ग्राम हमें दिया गया है, मोल्स पूछा गया है, हमने उसकी जगह एक्स लिखा। और एक मोल के अंदर हमें पता है कि 40 ग्राम्स पर मोल है। एक मोल का हमने खुद मालूम किया NaOH का 40 ग्राम्स पर मोल है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 20 जब 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x जो है वो 40 ग्राम के साथ पर मोल के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब x अपनी जगह पर है, ये बन गया 20। ये जो 40 ग्राम्स पर मोल है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर आकर ये क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवीजन के बाद जो है वही आंसर आएगा 0.5 मोल। तो ये एक शॉर्ट मेथड है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। एक हमें दिया गया है और एक पूछा गया है। जो दिया गया है, जो पूछा गया है उसको हम x मानेंगे और फिर एक मोल में हमने खुद मालूम किया कि 40 ग्राम पर मोल है। तो मास की जगह मासेस लिखे, मोल्स की जगह मोल्स लिखे, फिर आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर x जो है अपनी जगह पर है, ये 20 अपनी जगह पर है, 40 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो द आंसर विल बी 0.5 मोल।
तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये आज के न्यूमेरिकल्स और ये जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताए ये आपको समझ आ गए होंगे। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फार्मूला को याद रखिए। जब आपको फार्मूला याद होगा तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि इससे दूसरे भी फ़ायदा उठा सके और हमारी भी अप्रिसिएशन हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।